हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। एक बार मुझे बताइएगा कि क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं। हमारी आवाज आ रही है भाई? हेलो। हाँ चलिए ठीक है। तो आज की क्लास बेसिकली हम क्या करने वाले हैं बताओ। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? तो आज की क्लास में महत्वपूर्ण जो आशय होता है, व्याख्या करने वाला प्रश्न। आपको पता है कि एग्जाम में ये 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बताओ? एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। एक प्रश्न बनाना होता है जो 4 नंबर का होता है। आपको कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। और बनाने के लिए कितने देंगे? 2। यानी 2 में से कोई एक बनाना रहता है और 4 नंबर। अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ये प्रश्न। ठीक है, ये टॉपिक। तो आज की क्लास में हम आशय पूरा करने वाले हैं। इस बुक में जितने आशय हैं, जितने आशय हैं, सारे के सारे करेंगे। और अगर आज की क्लास को आप पूरा कर लोगे ना, तो ये समझ लो कि 4 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका। क्योंकि मैं एक बात समझ लो, मैं कहता हूँ एक बात समझ लो, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। उसी तरह का नंबर 4 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, इसी तरह करके करते 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 कितना ले आओगे? 100 ले आओगे आप। तो एकदम तोड़ तोड़ करके तैयारी कर लो आप। तोड़ तोड़ करके क्या कर लो? तैयारी कर लो। ठीक है। हाँ, तो ये 4 नंबर का टॉपिक है आज। यानी ऐसे समझो कि आज की क्लास में हम लोग 4 नंबर की तैयारी करेंगे। कितने नंबर की तैयारी करेंगे? 4 नंबर की तैयारी करेंगे। और इस क्लास को शुरू से अंत तक करना बहुत जरूरी है। और आज की क्लास को कर लेते हो तो ये 4 नंबर तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे मुट्ठी में है। ठीक है, कोई दिक्कत? दोपहर में क्लास क्यों नहीं लेते हैं भैया? भैया सारा दिन ऑफलाइन क्लास चलता है, सारा दिन ऑफलाइन क्लास चलता है, इस वजह से नहीं ले पाते हैं। ठीक है, चलो क्या करने वाले हैं आज? वीवीआई जो आशय होगा वो भी देखेंगे। यानी एक तरह से देखेंगे तो पूरा इस बुक के जितने मैथिली में जितने आशय पूछे जाते हैं ना, पूरे करेंगे भैया। उसी में से कोई 4 रहेगा, 2 फर्स्ट सिटिंग में, 2 सेकेंड सिटिंग में। तो अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो शुरू करें। देखिए सबसे पहला प्रश्न देखिए, ओना त सब राज्य के प्रत्येक मातृभाषा राष्ट्रभाषा थिक। ध्यान सुनबे, कैसे ओना त सब राज्यक प्रत्येक मातृभाषा राष्ट्रभाषा थिक, मुदा करत तावत नहीं अपने काज एकता पूर्ण चलल आ नहीं संसार आन देश समस्त भारतीय राष्ट्र सार्वजनिक रूप आदान प्रदान भ सकल, विशेषतः शिक्षा क्षेत्र से भारतीय भावना नहीं आबि सकल। अब बताओ, ई जे टॉपिक छै, ई जे वाक्य देल गेल छै, आशय में की होय छै? आशय में की करबे अहाँ सब गोटा? तो एकटा पद्यांश देत, एकटा मान लिया कोई पद देत और ओकर व्याख्या करे ला कहत। की करे ला कहत? देखो ये लड़का ना फिर आकर के क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। पहले इसको हम ब्लॉक मारेंगे, रुक जाओ। पहले आज इसको हम ब्लॉक मारेंगे। ऐसे बच्चे ना क्लास को पूरे डिस्टर्ब कर देते हैं। क्लास को हम बढ़िया से नहीं चला पाएंगे अगर इस तरह के बच्चे आ जाते हैं। तो एक मिनट जाओ भैया, भैया जाओ, स्वाहा। ठीक है, ऐसे ऐसा कोई आप कमेंट ना करें जिससे हमें डिस्टर्ब हो। ठीक है, गुरुजी आपके थंबनेल बनवाना हो तो एक बार जरूर कहिएगा। क्या? अच्छा ये बताओ, थंबनेल मेरा कैसा रहता है? ठीक रहता है ना? हम खुद से अब बना लेते हैं। ठीक है, आप लोग का मेहनत करिएगा, बना लेते हैं, समय नहीं लगता है अब। ठीक है, कर लेते हैं, सीख गए हैं हम। चलिए बात करते हैं। देखिए, तो व्याख्या करने में क्या होता है बताओ तो मुझे। व्याख्या करने में क्या होता है, यानी आशय लिखने के लिए कहा जाए तो उसमें क्या होता है कि कोई जो आपको 4 गो वाक्य या 2 लाइन दिया रहता है, उसको आपको व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या करना है, यानी आपको अच्छे से समझाना है भैया। ठीक है, इसी को कहते हैं आशय, इसी को कहते हैं व्याख्या करना। और ये 4 नंबर में एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या कहता है? ओना त ई सब सभक राज्य मातृभाषा राष्ट्रभाषा थिक, मुदा करत तावत न अपने काज एकता पूर्वक चलल आ न संसारक आन देश से समस्त भारतीय राष्ट्रक सार्वजनिक रूपे आदान प्रदान भ सकत, विशेषतः शिक्षा क्षेत्र में भारतीय भावना नहीं आबि सकत। एक मतलब की बोले तो देखियो, कैसे ऊपर लिखल देखो ना, लिखबे से बोटा सबसे पहले ई पंक्ति लेल कहां से गेल छे, तकर चर्चा करबे। आशय लिखे में सबसे पहला काम की करबे बताओ जल्दी से?
आशय लिखे में सबसे पहला काम जो होगा हमारा, उसमें क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, यह पंक्ति कहां से लिया गया है इसकी चर्चा कर लोगे। उसके बाद इस पंक्ति का मतलब क्या है वो बताना है आपको। देखो ऊपर लिखल पंक्ति भोलालाल दासक आलेख 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 राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा स लेल गेल अछि। बात आ गई समझ में, यानी ये पंक्ति जो है ये कहां से लिया गया है, भोलालाल दास के द्वारा जो आलेख लिखा गया, निबंध लिखा गया है राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा, वहां से लिया गया है। ठीक है, एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक कहवाक अछि, यानी इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं, इसी तरह कहेंगे, इतना हमेशा होना चाहिए फिक्स आपका, कोई भी रहे इतना तो फिक्स होना चाहिए आपका। कहेंगे लेखक कहवाक अछि भारत संदेश में अनेकों क्षेत्रीय भाषा सब मातृभाषा रूप में नहीं कह सकैत अछि, क्योंकि भारत संदेश में अनेक क्षेत्रीय भाषा छै, नहीं आ सब मातृभाषा के रूप नहीं कह सकै छियै ना, कहै छै तै कोनो एकटा भाषा के राष्ट्रभाषा होबाक आवश्यक छै, यानी तै दुआरे कोनो एकटा भाषा के राष्ट्रभाषा होना बहुत जरूरी है। बताइए आया समझ में, आया, बताइए समझ में आया। बताइए आया। आपको एक बात पता है, देखिए दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, आपका भी एग्जाम 17 से और मेरा खुद का एग्जाम 17 हुआ है भाई, मेरा भी एग्जाम 17 को है, 19 को है, 20 को है, 21 को है, क्या बात है। ठीक है, कोशिश करेंगे, क्या करें अब बताइए, तो हमको भी एग्जाम देने जाना पड़ेगा ना, एग्जाम देने हमें भी जाना पड़ेगा, हमारा भी सेंटर, मेरा सेंटर झंझारपुर पर है। बताओ, बताइए अगला पॉइंट देखते, अगला क्वेश्चन देखते, देखिए त्रिभाषा सिद्धांत एतबे स्पष्ट केने अछि आ ऐसा उत्तम कोनो समाधान देखे पड़े छै जे निम्न वर्ग से कुछ दूर ऊपर धरे शिक्षाक माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा हो, यदि एहिमे कुछ साहित्य पाओल जाए आ साहित्य सर्जनाक शक्ति वर्तमान छै। अब सबसे पहले तो ये पता करेंगे ये पंक्ति लिया कहां से गया है भैया, सबसे पहले पता करेंगे कि ये पंक्ति लिया कहां से गया है और इनके लेखक कौन है। तो देखिए उपरोक्त पंक्ति भोलालाल दास आलेख राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा से लेल गेल अछि। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक अनुसार जे शिक्षा के माध्यम विद्यार्थी के मातृभाषा होबे के चाहिए, यानी शिक्षा के माध्यम विद्यार्थी की कहे छै, शिक्षा के माध्यम जे छै विद्यार्थी के लेल कोन होबाक चाहिए, मातृभाषा होबे के चाहिए। भारतीय शिक्षा पद्धति विकास के लेल एक आयोग बनाओल गेल जकर अध्यक्ष राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन छला, यानी भारतीय शिक्षा पद्धति के विकास के लेल एकटा आयोग बनायल गेलै, ओई आयोग के अध्यक्ष के छलखिन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, भाषाक शिक्षा के लेल त्रिभाषा सिद्धांत देलिन जकरा कहल गेलै वर्धा योजना, जकरा की कहल गेलै वर्धा योजना। बताओ एले समझ में कि नहीं एले, एले समझ में, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये समझ में आया आपको, कमेंट में बताइए यस या नो, नहीं समझ में आया तो नो लिखेंगे, अगर आ गया तो यस लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में। आ गया यस, चलिए कुछ बच्चा कह रहे हैं कि भैया हमको समझ में नहीं आता। देखिए ये पंक्ति जो है क्या है, पंक्ति लिखा हुआ त्रिभाषा सिद्धांत एतबे स्पष्ट केने अछि आ ऐसा उत्तम कोनो समाधान देखे के पड़े छै, निम्न वर्ग से कुछ दूर ऊपर धरे शिक्षाक माध्यम विद्यार्थी के वर्गक मातृभाषा हो, यदि एहि में कुछ साहित्य पाओल जाए साहित्य सर्जनाक शक्तियों वर्तमान रहे। तो एक मतलब सबसे पहले कहे कि ये पंक्ति कहां से लेल गेलै, भोलालाल दास के रचना आलेख राष्ट्रभाषा और मातृभाषा से लेल गेल छै। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक के अनुसार जे शिक्षा के माध्यम विद्यार्थी के लिए कौन कथी होबाक छै, मातृभाषा। भारतीय शिक्षा पद्धति के विकास के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एकटा आयोग के गठन भेलै जकरा जे त्रिभाषा सिद्धांत के की स्वीकृति केलखिन ओकरे कहल गेलै वर्धा योजना। की कहल गेलै, वर्धा योजना। बात बुझलिए, अब तो समझ गेलिए, आगे देखियो, अगला देखियो, कहै छै अच्छा अहाँ के एना नहीं लगैत अछि जे हमर मतलब अछि भोजन जे हम सब करै छी
नित्य दिन से नहीं लगैत अछि जे एकटा यांत्रिक प्रक्रिया अंतर्गत क लै छी, यानी एकटा मशीन के तरह, जेना मशीन के डीजल चाहिए, खुराक चाहिए, उन्हें हमहू सब क लै छी। माने अपना आन सब काज जका भोजनो काजे जका नहीं करबाक चाहिए, यानी अपना सब गोटा के जना पढ़ना लिखना पढ़ाना जना काम छे, ओना भोजन काम के तरह नहीं करबाक चाहिए, ई बात लेखक कहे छथिन। अब ई सबसे पहले पता करबे कि ई पंक्ति कतऽ से लेल गेल छे। सबसे पहले पता करबे ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है। ठीक है, देखियो कहबे उपरोक्त पंक्ति राजमोहन झा लिखित भोजन कथा से उद्धृत अछि। की कहबे ई जे पंक्ति छे कहाँ से लेल गेल छे, बताइयो कहाँ से। भोजन एकटा कथा छे जिनकर लेखक के छथिन राजमोहन झा, उनका द्वारा लिखल छे। एहि पंक्ति द्वारा लेखक आजुक बदलल परिस्थिति के दर्शावाक प्रयास करे छे, यानी एहि पंक्ति के द्वारा लेखक आइ के समय में जे परिस्थिति बदल गेल छे, जे समय बदल गेल छे, बदलल समय के की करे छे, दर्शावे के प्रयास करे छे। कहवाक अर्थ जे पहिने भोजन करब एकटा उद्देश्य पेट भरब आ मन के संतुष्टि छल। पहले के भोजन करे के उद्देश्य की छले, यानी पहले लोग एक तरह से बुझियो तो जिए ला खाई छे, खाई ला जिए छले, यानी पेट भर के मन भर के भोजन करे के छे। यानी अना बुझियो कि पहले लोग खाई ला जिए छले, आज के समय में लोग जिए ला खाई छे। समझे कहने का मतलब, पहले के समय में लोग ऐसे समझे मन की संतुष्टि के लिए, यानी जीने के लिए खाते थे, जीने के लिए नहीं खाने के लिए जीते थे। और आज के समय में लोग सिर्फ जीने के लिए खाते हैं, यानी एकटा यांत्रिक क्रिया है, हमको जीने के लिए भोजन चाहिए, खुराक चाहिए, चलो खा लो जैसे मन तैसे, यानी मन को संतुष्टि मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। समझ गए। तो देखिए, तो वह कहे छथिन कि देखो भोजन करबाक उद्देश्य पेट भरब आ मन के संतुष्टि छल, मुदा आइ के समय में बदल गेल। आइ के समय बदल गेल। आइ मशीन वत कोयला डीजल समाप्त भेल, मशीन में दब दियो, जना मशीन में कोयला डीजल समाप्त भेल दऽ दियो, ओनाहिते शरीरों से ओनाहिते चाहे शीश दियो आकि डिब्बा से वो चलते। ठीक है, ई अथी के लेल छे डीजल पेट्रोल, ओकरा ईंधन के काज छे देवाक तरकारी तरीका से नहीं। देखियो फिर से ध्यान से सुनियो, अतः कहे के मतलब के लिए आई मशीन मत जना मशीन छे, कोयला डीजल समाप्त भेले तो मशीन में दऽ दियो, मशीन में कोयला डीजल चाहिए दऽ दियो, चाहे शीश से दियो यानी शीशी से दियो या डिब्बा से दियो, जना मन तना दऽ दियो, ओकरा सिर्फ ईंधन के जरूरत छे, तरीका के जरूरत नहीं छे कि एकदम प्रेम से डिब्बा लियो टीप लियो आराम से ढारे के ओइमे प्रेम से दे के नहीं, जना मन तना अहाँ ढेर दियो खाली तनहिते। तहिना मनुख के शरीर के लेल भोजन आवश्यकता छे, ओकरा समय पर भोजन भेटैत रहबाक चाहिए, भोजन के तरीका से कोनो सरोकार नहीं गेले, यानी कोनो मतलब नहीं छे जना कना मिले है, भोजन केहन छे, की खाए के छे, कोनो नहीं, जे मिलले से देने चली। ठीक है, जैसे रुचि स्वाद मनुष्य के स्वाभाविक गुण गौण भ गेले, यानी सब समाप्त भ गेले। बताओ समझ में एले समझ में एते कि नहीं एले समझ में, हाँ या ना बताइए, आया इतना समझ में भैया, आया बताइए आप, मुझे आया इतना आ गया आपको समझ में। चलिए आगे बढ़े। देखियो एक और क्वेश्चन देखियो, तहिना नहीं हमर मतलब भोजन करब क्रिया से नहीं छल, वर्ब तब भेबे कैले, यानी भोजन मतलब क्रिया छे एकटा, वर्ब जकरा अंग्रेजी में वर्ब कहे छिए, ओइसे नहीं वर्क नहीं होबाक चाहिए, भोजन वर्ब होबाक चाहिए लेकिन वर्क नहीं, वर्क मतलब काम नहीं होबाक चाहिए, की नहीं होबाक चाहिए काम। देखियो उक्त पंक्ति में लेखक कहे चाहे छथिन, यानी कह देबै कि उक्त पंक्ति देखियो वो भोजन से लेल गेल छे, जिनकर लेखक के छथिन राजमोहन झा। ओमे कह चाहे छथिन जे भोजन करब क्रिया ठीक, यानी भोजन करब यानी एकटा क्रिया तो ठीक छे, वर्ब ठीक छे, ई सत्य छे, मुदा एकरा यांत्रिक क्रिया नहीं बनेबाक चाही, यानी भोजन एकटा यांत्रिक क्रिया नहीं बनेबाक चाही। बुझलिए, भोजन के काज मात्र पेट भरब नहीं छे, भोजन के काज मात्र पेट भरब छे नहीं, भोजन के काज मात्र पेट भरब नहीं छे, भोजनक उद्देश्य छे आत्म संतुष्टि, यानी आत्मा के संतुष्टि मिलना। ठीक है, ई बात तावत धरी नहीं भ सके छे,
यावत ओकर निर्माण से ल के भोजन करे काल तक स्नेह नहीं बोरल जाए। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक भोजन बनावे से ल के खाइत काल तक उनमें स्नेह यानी प्यार नहीं डालल जाए। भोजन माँ सब जो भोजन बनावे छे उनमें माँ के हाथ के भोजन बड़ा स्वादिष्ट हो किया क्योंकि माँ के उनमें स्नेह रहे छे। और जब तक स्नेह नहीं डालल जेते तब तक वो भोजन में स्वाद नहीं रहते। बुझलिए कहे एकर काज बुझ संपन्न नहीं, अगर काज बुझ के नहीं संपन्न करे के चाहिए प्रेम प्रदर्शन बुझबाक चाहिए। यानी भोजन करब के एकटा प्रेम प्रदर्शन बुझबाक चाहिए। की बुझबाक चाहिए? प्रेम प्रदर्शन। अब बताओ समझ में आयल? समझ में? हाँ हाँ आया समझ में? आया? यस भैया चलिए चलिए बढ़ू आगे। चलिए आप लोग क्लास को लाइक किया ना, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आओ देखियो आगे की कहे छे, देखियो ध्यान से। ककरा छै हमरा सन बेटा लाखों में एक छै, कतेक ममता छै हमरा लेल नहीं हम मधुबनी नहीं रहब, दू चार दिन पाहुन परका जयका रहब, बेटा पुतो के स्वच्छंद छोड़ देवे ओकरा सबके नव वयस ई तो वैसे थी के खेबाक खेलेबाक ओई बूढ़ लोकक मुरियारी देवा महा अनर्थ। अब बताओ ई पंक्ति बताओ कहाँ से लेल गेले? अहाँ पढ़ने छे चंद्रमुखी कथा ओतऽ से लेल गेल छे। लिखबे उपरोक्त पंक्ति लीली रे द्वारा लिखित कथा चंद्रमुखी से उद्धृत अछि। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखिका कहबाक अर्थ जे नारी जीवन परोपकार के लेल होइ छै। लेखिका के कहनाम की छे? नारी के जे जीवन होइ छे वो परोपकार के लिए होइ छे। किसके लिए होता है भैया? परोपकार के लिए होता है। एहि पंक्ति के माध्यम से लेखिका कहबाक अर्थ जीवन परोपकारक लेल होइ छे। जीवन ककरा लेल? परोपकारक लेल होइ छे। जखन चंद्रमुखी के चंद्रमुखी के बेटा फूल मधुबनी में रह लगले तो बेटा के कहलो पर वो मधुबनी नहीं जाते। यानी बेटा कहे छे चल माँ हमरा संगे मधुबनी रहिए, गे दरभंगा चलबे, लेकिन नहीं जाए छे। यानी बेटा के कहलो पर चंद्रमुखी मधुबनी नहीं जाए छे। बताओ एले कहे छे देखियो उ ई सोचे छे जे आप बेटा के विवाह करायब। यानी उ सोचे छथिन कथी? चंद्रमुखी की सोचे छे? अब बेटा के विवाह करायब, ओ अपना स्त्री संगे रहत यानी अपना पत्नी संगे रहत, हम ओई ठाम जाओ विवाह के बाद हम नवका लेल लग की कर जाब यानी नवका लोक लम की कर जाब, ओ सब स्वयं सुख करत, हमरा गामे में एते आनंद अछि। यानी एतबे में गाँवे में एतबे में आनंद अछि। बताओ समझ में ले? हाँ बताओ एले समझ में? हाँ या ना बताइए, यस या नो। अभी तक जितना प्रश्न बताया ये आया? अच्छे से कर लीजिए। वो देखिए अच्छे से पढ़िएगा तो ही अच्छा नंबर। देखिए आपको पता होगा हर एक साल लगभग 14 लाख 15 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। टॉप 10 में कितना बच्चा आता है बताइए तो? 200, बहुत हुआ तो 200, बहुत हुआ तो 250, यही ना आता है। बाकी 14-15 लाख में 250 बच्चा कौन? जो पढ़ाई को बहुत ही सीरियस लिया है। समझ गए ना? उसका लक्ष्य अचूक हो, एक कर्मवीर बन करके होगा, वो बाधा विघ्न से घबराता नहीं होगा, वही बच्चा उस लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। और जो बीच में रुक गया वो पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है ना? इसलिए आपको कहते हैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और अभी पूरा ताकत लगा दीजिए। बहुत कम समय है। आपके मम्मी पापा जो है ना बहुत आस लगाए हुए हैं। सोचिए ना आपका रिजल्ट जब आएगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा, आपके मम्मी पापा एकदम सीना ऊंचा करके गर्व से कहेंगे अरे हमारे बच्चे को तो इतना नंबर आया। लेकिन वही बच्चा, कुछ ऐसे बच्चे जरूर हैं जो पढ़ाई पर सीरियस नहीं है, पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं, उसका नंबर नहीं आएगा
तो उसके माता पिता पता ही है क्या हाल होगा। नहीं अपने लिए तो कम से कम अपने माता पिता के सर को नीचे नहीं झुकने देना है, इसके लिए आपको दिन रात एक कर देना है। समझ गए ना, समय बहुत कम है आपके पास, और जब समय नजदीक आता तो ताकत और लगना चाहिए। ठीक है।